अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नया खूबसूरत व्लॉग लेके आ गई हूँ जी आप सबके लिए। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ व्लॉग ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच सके। तो चलो जी सवेरे सवेर ਦਾ टाइम ਤੇ ਕੋਈ नहीं है, 11 बजे का टाइम था। मैंने कहा चलो ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਆਮਲੇਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਸਤਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਾਠਾ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤੇ मेरे दिमाग 'ਚ सारा दिन घूमता रहना कि तू पराठा खा ही लेंदी, और बस इसी डर से नहीं खा रही थी कि वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन वीक में 1 दफ़ा पराठा तो ज़रूर खाना चाहिए। कहते हैं जी देसी घ्यो 1 स्पून ज़रूर खाओ। ते मैं क्या पता नहीं ऐसे ही खांदे-खांदे भावें मोटे होई जाइए, ताकत भावें सानू आवे या ना आवे। तो यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई थी जी टाउन बेटी के साथ। मैं कहा चलो हुण इत्थे ना ज़रा मैं बेटी नू, ये दिन था छुट्टी का तो मैंने कहा चलो उसको लेके आती हूँ। तो मैंने क्लिप ये भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी सवेर हो रही थी तो कहती मैंने बर्ड्स को भी फूड डालना है। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक बात ज़रूर करूँगी कि मैंने ना पाकिस्तान में विज़िट किया है कुछ दिन पहले, महीने पहले। तो मैंने ना एक चीज़ ज़रूर वहाँ पे ना सर्च की है। मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड के रहने वाले बच्चे हैं ना वो बहुत मासूम है। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं ना, बच्चे हैं ना, वो बहुत चालाक हैं। किस हिसाब दे नाल चालाक ने आज मैं तुहानू दसदी हां। मुझे लगता है कि इनमें वो होशियारी चालाकी नहीं आती है क्योंकि ये यहाँ के मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में साडे नाम ते सिर्फ एक ठप्पा लगा हुंदा है कि ब्रिटिश बोर्न इत्थे दे बच्चे ने ते बड़ी कोई क्लेवर होने ते इन्हां दियां स्कूलां च जांदे ने, ए काम करदे ने। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसा होगा और ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे एक जैसे होणगे। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ इंग्लैंड ਦੇ रहने वाले ਜਿਹੜੇ बच्चे ना वो चालाकियां समझ नहीं लगते। जैसे कि उनके बोलने की लैंग्वेज वो खुद को तो एक दूसरे को समझा देते हैं, लेकिन साडे ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲकुल भी नहीं समझते। पता नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शायद ਇਹ चीज़ां सिखाईयां नहीं गईयां ਹੁੰਦੀਆਂ। स्कूल में यहाँ पर ईमानदारी ही ये सिखाते हैं, कभी झूठ बोलना नहीं सिखाते, कभी चालाकियां इन्होंने सिखाई नहीं होती। ये कहते हैं जी सीधे काम करो, आपके खुद के इख्तियार में है। स्कूल में टीचर ज़ाहिर बात है कुछ गलत तो नहीं सिखाना आंदे, हर कोई एक अच्छी तालीम देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये बहुत देखा है कि बच्चे बड़े होशियार चालाक ने। तो यहाँ के बच्चे, मैं कहती हूँ अगर यहाँ का एक 20 साल का बच्चा पाकिस्तान जाता है ना, तो वहाँ का अगर 7-10 साल का बच्चा है ना, मतलब कि उन्हां दा दिमाग 25 साल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। मैं ਇਹ खुद गारंटी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के दे सकती ਹਾਂ कि इतने क्लेवर पाकिस्तान के माशाल्लाह बच्चे होते हैं। इस हिसाब से नहीं कि बड़े ही खराब होंदे ने ते बड़े ही क्लेवर ने ते बड़ियां दी इज्जत नहीं करते, इस हिसाब से नहीं है। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर अगर बच्चियों की शादियाँ जैसे पाकिस्तान से लड़कियों की शादियाँ करके या लड़कों की शादियाँ यहाँ पर करके लेके आते हैं, तो वो इस तरह सा करती हैं जैसे पाकिस्तान से कोई लड़की शादी करके यहाँ पर आई है। अब की बात बता रही हूँ, पहले दिन गल्ला नहीं दस रही, पहले का दौर और था, लेकिन अब दौर बहुत बदल चुका हुआ है। अब जो है ना, ये हमारी सोशल मीडिया लाइफ ने ना ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। तो मैं यही कहूँगी कि क्या यूके में जो रहने वाले ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं, क्या उनको शादियाँ पाकिस्तान से करके आनी चाहिए या हाँ, यहाँ से ही करनी चाहिए? आजकल जो रिसर्च बता रही है कि आजकल के जो बच्चे यहाँ के बोर्न बच्चे हैं ना ब्रिटिश, वो यहाँ ही बच्चे शादी कर रहे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं लेके आ रहे हैं शादियाँ करके। वो यही कहते हैं कि वो हमारे कज़न हैं, तो हमारे बहन-भाई हैं। तो वो इस चीज़ को, रिश्ते को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि वो हमारे कज़न है तो कज़न में शादी हो सकती है। वो यही कहते हैं यहाँ के बच्चे कि हमारे जो है ना वो बहन-भाई हैं, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ये सादगी है कि उनको यही सिखाया जाता है कि वो हमारे बहन-भाई हैं, तो मतलब कि कज़न है तो भैन-भरा ने, तो कज़न ज़ाहिर बात है कज़न-कज़न में आपका निकाह जायज़ होता है। तो ठीक जी, मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर इस बात पे करूँ, क्या शादियाँ करके पाकिस्तान से लड़की या लड़का यहाँ पे लेके आना चाहिए? और कुछ ख़ानदान ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ पाकिस्तान से ही अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन-भाइयों के बच्चे यहाँ पर लेके आते हैं कि चलो जी उन्हां दा भी भला हो जाएगा कि उन्हां दे बच्चे इत्थे हो जाणगे, सैटल हो जाणगे, साडे बच्चेआं दे नाल उन्हां दियां शादियां हो जाणगीਆਂ। लेकिन मुझे लगता है कि कई शादियाँ यहाँ पर चली नहीं हैं। क्या यूके में शादी करके रहना मियाँ-बीवी क्या अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं? जो तो एक अच्छे बहुत समझदार घरानिਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ
बस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ लड़ाई झगड़े ਹੁੰਦੇ ना वो बहुत दूर-दूर तक पहुँच जाते हैं। कुछ यहाँ पर आती हैं जो लड़कियाँ शादी करके वो अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेती हैं। वो अपने इस माहौल में अपने आप को इतना बदल लेती हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में आई हैं। वो ऐसे लगता है कि वो यहाँ की गोरियाँ हैं और यहाँ की पैदा हुई हुई हैं। और अच्छा यहाँ पर ना एक स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी कि यहाँ पर जो बे लड़कियाँ शादी करके आती हैं, तो मैंने एक फैमिली को मेरी कोई जानने वाली थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे रिसेंटली अभी वो लड़की शादी करके यहाँ पर आई है और उसने क्या किया कि उसने अपने आप को इस तरह से मज़लूम साबित करके ना कि मुझे मारा गया है, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे हाथ उठाया है, मुझे मारा है और इस तरह से आगे जाके पुलिस के आगे पेश हुई है ना कि जैसे उस पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किए हुए हैं। और जहाँ पर आपको पता है कि ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा ये रखते हैं कि ये उनको बहुत हकूक देते हैं कि उन पे हाथ नहीं उठा सकते या उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते हैं। तो उसने ऐसे साबित किया हालाँकि उसको अभी आए 3-4 महीने नहीं हुए थे कि वो अपना आप ऐसे बदल देती हैं आके, वो ये भी नहीं सोचती हैं कि मैं जिससे शादी करके आई हूँ वो लड़का मेरे साथ कितना मेरे साथ अच्छे तरीके से चल रहा है। ससुराल में रहती हैं तो वो ससुराल पे ऐसे करना शुरू कर देती हैं जैसे हम पर तो बड़ा ही ज़ुल्म किया गया है। हमें ससुराल में लाके तो कोई नौकरानी बना दिया गया है। तो मैं कहती हूँ उस लड़की को भी टाइम देना चाहिए अपने आप को भी और उस रिश्ते को निभाने के लिए भी टाइम बिल्कुल होता है। टाइम दोगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ टाइम ही नहीं दोगे और 3-4 महीनों ਚ ही अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लोगे, फिर आपस में उनकी अलैदगी हो जाती है, तो क्या होता है एक घर के साथ-साथ कितने आपके रिश्ते छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जो कि इतनी तकलीफ़ देह ये बात है। कइयों के तो शादियाँ करके बच्चे हो जाते हैं, वो सेपरेशन उनकी हो जाती है और बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ता है। लेकिन वो लड़कियाँ क्या सोचती हैं, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचती हैं कि ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारनी है। तो अच्छा वो बात बीच में ही रह गई तो वो लड़की को उस पुलिस वालों ने उनसे अलहदा कर दिया और उसके पास ज़ाहिर बात है अभी नेशनैलिटी नहीं थी उसको आई को अभी 3-4 महीने तो हुए थे। मुझे वो बात बताई उन्होंने तो मैं इतनी हैरान हुई कि आजकल की जो लड़कियाँ पाकिस्तान से आ रही हैं तो वो देखें उनकी क्या चालाकियाँ होती है। शायद कि उन्होंने उसके साथ रहना भी ना हो, बस उनका ये होता है कि यूके चले जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पासपोर्ट होवे तो फिर तुसी अपनी ज़िंदगी दे जिहड़े मर्ज़ी फैसले कर लो। फिर उसको जी उन्होंने अलहदा कर दिया। अब तो जी जब आप अलहदा हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है यहाँ का, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है ये जो सारे सोशल वर्कर जो होते हैं, इनकी सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो खुद इसको सारा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इनको यहाँ पर रहने का सब इंतज़ाम करके देते हैं। तो देखें अगर बच्चों के साथ जाती हैं तो वो उनका ही सारा होता है, वो बच्चों को भी साथ में लुक आफ्टर साथ में कोई घर दे देंगे, साथ में कोई ऐसा छोटा-मोटा उसका लगा देंगे ताकि उसकी ज़िंदगी आसानी से गुज़र जाए। तो देखें जी, एक वो इंसान जिसके हस्बैंड जिसके साथ आपने शादी की और उसके साथ आपने अच्छा मैंने ज़्यादातर ना लड़कियों को देखा है। मैंने बहुत से ऐसे केस हमारे सामने नज़र से गुज़रते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ ही अच्छा जो लड़के शादी करके आते हैं ना, वो फिर भी गुज़ारा कर लेते हैं। वो ये फिर भी कह देते हैं कि नहीं हमारा हम छोड़ के जाएँगे तो हमारे बच्चे भी अलहदा हो जाएँगे, तो चलें ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं, थोड़ा और मौका दे देते हैं। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियाँ आजकल आ रही हैं ना, वो बिल्कुल मौका नहीं देंਦੀਆਂ कि ਅਸੀਂ कोई मौका अच्छा पाकिस्तान में ये अगर होता भी है ना, तो सारे रिश्तेदार आपस में बैठ के मिल-बाँट कर इस बात को ਕਰ लेते हैं। लेकिन ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, चलो फिर पुलिस जाने ते ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣ क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा दिया जाता है। तो बस जी अल्लाह का खौफ ही करना चाहिए। मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ज़रूर डिस्कस करा कि लड़कियों को शादी करके यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा अगर आप ये कहेंगे कि आप लोग भी आएँ तो ज़ाहिर बात है हम लोगों की ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अम्मी ने, माँ-बाप ने हम लोगों को ये चीज़ सिखाई ही नहीं होती है कि ਤੁਸੀਂ जाके ए तरीके अपनाने ने ते ए करने ने। अल्लाह ताला सबकी बेटियों पर अपना ख़ास करम करे और जो बच्चे पाकिस्तान में शादी नहीं ना करना चाहते, मैं तो उनको यही कहती हूँ कि बिल्कुल फ़ोर्स ना करो अपने बच्चों ਨੂੰ, जो आपके बच्चों की ज़िंदगी है। और अच्छा आजकल तो ये चल गया है कि सब कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ज़िंदगी है, ਤੁਸੀਂ गुज़ारनी है, ਤੁਸੀਂ खुद अपना ज़िंदगी का फैसला कर लो। आग आजकल के जो माँ-बाप है ना, ये कहना शुरू हो गए। पहले होता था ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ पाकिस्तान शादी करवाते होंगे सी, नहीं निकाह कर लो और क्या होता है वो लड़का फिर भी वो लड़की फिर भी कहती है कि ਅਸੀਂ नहीं करनी है शादी, लेकिन फिर भी माँ-बाप के कहने पे वो शादी कर तो लेते हैं,
लेकिन निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता और है। अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि फिर आप कहेंगे कि जी कहते हो जी यहाँ के बच्चों का माहौल नहीं ठीक है, तो ये है, तो वो है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, यहाँ पर अपने बच्चों को सँभाल के रखें। तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी यहाँ यूके में करनी है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ पर आप शादी कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका कैसा यहाँ पर सब है, तब आपने अपनी बेटी की शादी यहाँ पर करनी है। क्योंकि पाकिस्तान 'ਚ कुछ ऐसे बैठे रिश्ते करवाने वाले जिन्हें कहा था देंदे ने तुसी ताड़ी बेटी ने इंग्लैंड जाना है, तो आप ये देखें कि वो लड़का कहाँ पे काम करता है, क्या उसकी जॉब है, क्या उसने पढ़ा हुआ है, कैसे हैं वो लोग। तो क्योंकि गैरां 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा समझदारी ਨਾਲ कदम उठाना पैंदा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पे वो बच्चा कैसा है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसका लाइफ़स्टाइल कैसा है, किस में वो बैठ रहा उठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं इतने ज़्यादा लड़के यहाँ पर वही ड्रग्स और वो सारी काम कर रहे होते हैं, और बस जी अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के सबके बच्चों पर अपना ख़ास करम करे। तो ज़रूर इस बात का आपने ख़्याल रखना है, अगर आपने अपनी बेटियों की शादियाँ करनियाँ, नहीं तो बिल्कुल ना करो, पाकिस्तान 'ਚ तुसी अपनी बेटियां दी शादी करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कल को आके आपकी बेटी ने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर सहनी है। हम लोग कह तो देते हैं कि इंग्लैंड साडी बेटी शादी करके चली गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता अच्छा फिर वो बेटी क्या करती है, वो ज़ाहिर बात है उसने निभानी होती है, फिर कई बातें वो अपने माँ-बाप से शेयर भी नहीं करती है कि यहाँ पर कैसे वो लोग हैं, कैसे नहीं है। एक अगर आपने गैरों में शादी करनी है, अपनों में करनी हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि अपने ਤੁਹਾਨੂੰ पता होंदा है ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ने। तो बस ये मैं ये कह रही थी कि ये बात का भी आपने ज़रूर ख़्याल रखना है जब भी आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, क्योंकि ਅਸੀਂ लोगों ने ਇੱਥੇ रह के सारियां चीज़ां ना देखियां ने जो साडी नज़र तो गुजरियां ने। और आज जी मैंने पकाया है साग, क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े दिन से कह रहे थे कि साग पकाओ, मकई की रोटी पकाओ। मैं कहा चलो मैं भी पका लैनी हाँ, और मैंने वो काम यहाँ पर कर दिए ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। और अम्मी करती होती थी, कहती होती थी अम्मी की ਤੁਸੀਂ पकाते रहंदे हो सरसों ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ। आज पकाना पड़ा तो पता लगा कि अम्मी अब्बू वास्ते किड्डे शौक दे नाल ਇਹ चीज़ां पका रहे ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो चले जी इसके साथ ही व्लॉग को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।